Audio Jungle. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट रनडाउन, जहां पर हम पूरी डिटेल में डिस्कस करते हैं सारे न्यूज और इवेंट्स को दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट ज्वेलरी स्टॉक्स। तो ज्वेलरी स्टॉक्स जो हैं लाइक टाइटन, सेंको गोल्ड, कल्याण ज्वेलर्स, वो सब काफी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करते हुए दिखे आज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 3 अपडेट्स। बट क्या ये फेस्टिव डिमांड, वेडिंग सेल, हायर गोल्ड प्राइसेस सस्टेन कर पाएंगे अपना मोमेंटम अमिड द एलिवेटेड वैल्यूएशंस, ये देखने की बात है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट मीशो। तो मीशो के शेयर्स ने 5% लोअर सर्किट हिट किया आफ्टर द पोस्ट आईपीओ लॉक इन एक्सपायरी, एंड इसकी वजह से नियरली 2% ऑफ द इक्विटी फॉर ट्रेडिंग फ्री अप हो गई। बट क्या ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग है या फिर ये साइन है एक डीपर सप्लाई प्रेशर का डिस्पाइट द स्टॉक ट्रेडिंग वेल अबव इट्स आईपीओ प्राइस, ये हम बात करेंगे। थर्ड हम बात करेंगे आईईएक्स के शेयर प्राइस के बारे में। तो नियरली लास्ट 2 सेशंस में इट्स अराउंड 13% अप, एंड ये सब कुछ हुआ है बिकॉज ऑफ फियर अराउंड मार्केट कूपलिंग ईज्ड, एंड क्वार्टर 3 के वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। बट क्या ये रेगुलेटरी क्लैरिटी फाइनली अनलॉक कर पाएगी री रेटिंग फॉर दिस स्टॉक? एंड लास्टली हम बात करेंगे सिप्ला के स्टॉक्स के बारे में। तो सिप्ला के स्टॉक्स आज फुल प्रेशर में दिखे एंड स्टॉक नियरली 5% तक गिरा इंट्राडे ट्रेड में। एंड क्या वो रीजन था जिसकी वजह से स्टॉक में ये डाउनवर्ड मूवमेंट हमें दिखाई दिया, हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ज्वेलरी स्टॉक्स के बारे में। एंड ज्वेलरी स्टॉक्स काफी ज्यादा आज बेटर परफॉर्म करते हुए दिखे आफ्टर द स्ट्रॉन्ग Q3 बिजनेस अपडेट्स, जिसमें से टाइटन जो है, टाइटन के शेयर्स अपने ऑल टाइम हाई पर थे। वहीं पे सेंको गोल्ड अराउंड 12% तक बढ़ा एंड कल्याण ज्वेलर्स वाज आल्सो ट्रेडिंग इन ग्रीन। तो मेन क्या रीजन था? सबसे बड़ा रीजन था स्ट्रॉन्ग फेस्टिव डिमांड, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में हमने देखा कि काफी अच्छी डिमांड चल रही थी फेस्टिव सीजन की वजह से। डिस्पाइट गोल्ड प्राइसेस इतने हाई थे बट कस्टमर्स कंटिन्यू टू बाय ज्वेलरी, स्पेशली धनतेरस, दिवाली जैसे ओकेजन्स पे। एंड अगर हम टाइटन की बात करें तो टाइटन का ज्वेलरी बिजनेस अराउंड 41% से ग्रो किया, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन क्वार्टर 3। एंड हायर गोल्ड प्राइसेस की वजह से जो एवरेज सेलिंग प्राइस था वो भी बढ़ गया, जिसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ हुई इवन दो बायर ग्रोथ स्टेबल ही रही। गोल्ड कॉइन्स में एक बहुत अच्छी डिमांड देखने को हमें मिली, जिससे हमें पता लगा कि जो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट है लोगों का वो काफी बढ़ रहा है। वाइल जो स्टडीड ज्वेलरी और वेडिंग रिलेटेड परचेजेस थे दे आल्सो परफॉर्म्ड वेल। ऑल्सो टाइटन ने हेडलाइन भी बनाई बाय लॉन्चिंग बियॉन, विच इज अ न्यू लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी ब्रांड। एंड उसमें उन्होंने टारगेट किया यंगर कस्टमर्स को जो कि अफोर्डेबल एवरीडे डायमंड ज्वेलरी के लिए लुकआउट करते हैं। ऑल्सो अगर हम सेंको गोल्ड की बात करें तो सेंको गोल्ड ने भी 51% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई क्वार्टर 3 में। एंड ये सब कुछ हुआ बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एंड फेस्टिव कैंपेन्स की वजह से। एंड डायमंड ज्वेलरी सेल्स भी काफी अच्छी बढ़ी एंड कंपनी ने कंटिन्यू किया अपना एक्सपेंशन इन शोरूम नेटवर्क। एंड मैनेजमेंट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है 25% प्लस ग्रोथ के लिए फॉर द फुल ईयर, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। देन हम बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स की। कल्याण ज्वेलर्स ने भी काफी अच्छे नंबर्स पोस्ट किए, 42% रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिली। एंड ये मेनली हुआ एक बेटर फेस्टिव डिमांड की वजह से इंडिया में एंड हेल्दी ग्रोथ की वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स में। ऑल्सो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कैंडे, उसमें भी एक काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली। सो ओवरऑल जो भी ये मूवमेंट हमें ज्वेलरी स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ बेटर फेस्टिव डिमांड, हायर गोल्ड प्राइसेस, जिसकी वजह से रेवेन्यू कहीं ना कहीं बूस्ट होते हुए हमें दिख रहे हैं, एंड एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन। एंड ऑब्वियसली फ्यूचर आउटलुक भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है, जिसकी वजह से जो सेंटिमेंट है अक्रॉस द ज्वेलरी स्टॉक्स वो काफी ज्यादा लिफ्ट अप हो गया है। एंड दैट्स व्हाई टाइटन ने रिकॉर्ड हाई टच किया है एंड सेंको गोल्ड भी इतना ज्यादा बढ़ा हुआ हमें दिखा है एंड एंटायर ज्वेलरी सेक्टर स्पार्कल टुडे। अब बात करते हैं आज की सेकंड स्टोरी के बारे में, जहां पर हम देख सकते हैं कि मीशो के शेयर्स आज फोकस में रहे आफ्टर द स्टॉक हिट अ 5% लोअर सर्किट सून आफ्टर द मार्केट ओपनिंग। एंड इसमें हम बेसिकली देख सकते हैं कि क्या हुआ और क्यों स्टॉक गिरा। तो इसके पीछे मेन रीजन था एक्सपायरी ऑफ मीशोज 1 मंथ शेयर होल्डर लॉक इन पीरियड। तो मीशो जो था इट वाज लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट अराउंड December 10th पे एज पर द आईपीओ रूल्स। एंड रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ इन्वेस्टर्स, मेनली जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, दे वर नॉट अलाउड टू सेल देयर शेयर्स फॉर 1 मंथ एंड वो लॉक इन पीरियड अब एंड हो चुका था। एंड इसकी वजह से अराउंड 2% ऑफ मीशोज टोटल शेयर विच इज अराउंड 2000 करोड़ रुपीज, एंड वो एलिजिबल हो गए फॉर ट्रेडिंग इन द मार्केट नाउ।
इवन दो ये सारे शेयर्स इमीडिएटली सोल्ड नहीं हुए, जो फियर था सेलिंग प्रेशर का, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स काफी कॉशियस हो गए एंड इसी एक्सपेक्टेशन की वजह से कि सप्लाई एंटर करेगी, मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग की तरफ मूव किया एंड एज अ रिजल्ट जो स्टॉक था वो 5% तक गिरा एंड इट हिट द लोअर सर्किट। एट द सेम टाइम ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम देखें कि आज के फॉल को अगर हम हटा दें तो मीशो अभी भी अपने आईपीओ प्राइस से काफी ऊपर है। इनफैक्ट स्टॉक इज अप मोर देन 55% फ्रॉम इट्स इशू प्राइस even after correcting nearly 30% from its post listing high of 255 rupees. So simple terms में अगर हम देखें तो मीशो स्टॉक आज डाउन है, मेनली लॉक इन एक्सपायरी की वजह से और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, कोई वीक बिजनेस फंडामेंटल इसके पीछे का रीजन नहीं है। ऑल्सो इस टाइप की वोलेटिलिटी काफी ज्यादा कॉमन है नए लिस्टेड स्टॉक्स में, स्पेशली आफ्टर द लॉक इन पीरियड एंड्स। अब बात करते हैं आज की थर्ड स्टोरी के बारे में, जहां पर आईईएक्स के शेयर्स बहुत ज्यादा फोकस में दिखाई दिए क्योंकि स्टॉक नियरली 13% तक जंप किया इन द लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस। अब मेनली ये रैली किस वजह से आई, तो इसका सबसे बड़ा और पॉजिटिव रीजन रहा द न्यूज अराउंड मार्केट कूपलिंग रेगुलेशन। अब कुछ महीने पहले आईएक्स का शेयर क्रैश किया था 30% से भी ज्यादा सिर्फ 2 दिन में, आफ्टर द पावर रेगुलेटर दैट इज सीईआरसी ने ऑर्डर किया था कि वो मार्केट कूपलिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे जनवरी 2026 से। अब ये रूल देखा गया था एज अ थ्रेट टू आईईएक्स प्राइसिंग पावर एंड मार्केट डोमिनेंस, बट अभी कोई मेजर रिलीफ नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की देखें तो सीईआरसी के लॉयर ने ये बोला है कि जो इलेक्ट्रिसिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है विच इज एपीटीईएल, they are willing to take instructions on withdrawing the market coupling order and the make the process for constitutive and transparent। इस स्टेटमेंट की वजह से मार्केट सेंटिमेंट कंप्लीटली चेंज हो गया और अब इन्वेस्टर्स ये बिलीव कर रहे हैं कि हो सकता है मार्केट कूपलिंग डिले हो जाए और इवन इट कैन बी विथड्रॉन। इसकी वजह से जो इमीडिएट रिस्क है आईएक्स के बिजनेस मॉडल पे वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया एंड इसकी वजह से जो शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग है वो किक इन हुई एंड जो स्टॉक है इट मूव्ड हायर। ऑल्सो पॉजिटिविटी एक और थी कि Q3 के बिजनेस नंबर्स काफी अच्छे थे, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग वॉल्यूम 12% बढ़ा, रियल टाइम मार्केट वॉल्यूम्स 35% से ज्यादा बढ़ा, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों काफी ज्यादा हेल्दी ग्रोथ में दिखाई दिए। ऑल्सो ब्रोकरेज जेएम फाइनेंशियल ने ये भी बोला कि जो मार्केट कूपलिंग है इट रिमेन्स अनसर्टेन and they are maintained an ad rating with target price of 160 rupees। so simple terms में जो IEX का स्टॉक है ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि रेगुलेटरी रिस्क अभी काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुका है एंड साथ ही में बिजनेस परफॉर्मेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाउएवर जो वोलेटिलिटी है वो अभी भी है एंड देयर इज अ स्टिल वेट फॉर फाइनल क्लैरिटी फ्रॉम द रेगुलेटर। उसके बाद हम बात करते हैं सिप्ला के शेयर्स के बारे में। तो सिप्ला के शेयर्स भी काफी ज्यादा आज फोकस में रहे क्योंकि दे वर आल्सो अंडर प्रेशर, क्योंकि स्टॉक अराउंड 5% तक गिरा इंट्राडे। अब मेनली इसके पीछे क्या रीजन था कि देयर इज अ रेगुलेटरी ट्रबल जो कि सिप्ला के की पार्टनर से लिंक्ड है, डायरेक्टली सिप्ला से लिंक नहीं है। यूएस एफडीए ने रिलीज करी कुछ ऑब्जर्वेशंस ऑन फार्मेथिन इंटरनेशनल जो कि ग्रीस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है एंड फार्मेथिन जो है सिप्ला का पार्टनर है कैंसर ड्रग लेंटराइड के लिए, जो कि यूएस मार्केट में सोल्ड करी जाती है। अब यूएस एफडीए के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ इंस्पेक्शंस करे थे वहां पर जिनने रिवील किया कि बहुत सारे कंप्लायंस इश्यूज हैं, काफी सारे, जिसमें से कुछ है वीक प्रोसीजर्स टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, पुअर कंट्रोल है रिलेटेड टू स्टरलाइट कंडीशन, डेफिशिएंसी है एस्पेक्टिक प्रोसेसिंग एरियाज में, देयर आर गैप्स इन लेबोरेटरी टेस्टिंग एंड क्वालिटी चेक्स, इवन कंसर्न्स अबाउट पुअर कंडीशनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग। और इसकी वजह से इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा वरीड हैं क्योंकि अगर कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है फार्मेथिन में तो वो डायरेक्टली सिप्ला के लैंटराइड सप्लाई को हिट करेगा और उसके यूएस रेवेन्यूज को भी हिट करेगा। ब्रोकरेज फर्म न्यूबामा ने भी ये बोला है कि अगर ये मैन्युफैक्चरिंग इशू काफी ज्यादा सीरियस है तो सिप्ला का जो ये रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है वो काफी ज्यादा अफेक्ट हो सकता है अनलेस कंपनी कोई ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट साइन करती है। एंड इस अनसर्टेनिटी की वजह से जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है वो इतना नेगेटिव हुआ एंड लॉसेज अराउंड 4.5 to 5% तक बढ़ गए। बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये सिप्ला के पर्टिकुलरली प्लांट का कोई इश्यू नहीं है, बट ये रेगुलेटरी रिस्क उसके की पार्टनर से रिलेटेड है जिससे कि शॉर्ट टर्म प्रेशर हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अब मार्केट्स वेट कर रहे हैं कि सिप्ला इस पे क्या अपना ऑफिशियल रिस्पॉन्स या क्लैरिटी देती है और कैसे मैनेज करती है इस रिस्क को। बट इन शॉर्ट अगर हम देखें तो सिप्ला का स्टॉक आज भले गिरा है ड्यू टू यूएस एफडीए ऑब्जर्वेशन, इट हैज रेज कंसर्न अबाउट फ्यूचर यूएस ड्रग सप्लाईज, बट ऑल ऑफ द पीपल आर वेटिंग फॉर द क्लैरिटी। एंड अब कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी ज्वेलरी स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया अपने Q3 में, जिसमें से टाइटन अपने ऑल टाइम हाई पे है, सेंको गोल्ड 12% तक बढ़ा,
मीशो के शेयर्स के बारे में जो कि 5% लोअर सर्किट हिट किया, एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ की एक्सपायरी हुई ऑफ 1 मंथ पोस्ट आईपीओ लॉक इन पीरियड की। देन आईएक्स के शेयर्स जो कि नियरली 13% तक सर्च करें इन 2 सेशंस एज रेगुलेटरी ओवरहैंग ईजेस। एंड लास्टली वी टॉक्ड अबाउट सिप्ला के शेयर्स जो कि नियरली 5% तक गिरे आफ्टर यूएस एफडीए फ्लैग्स इशू अबाउट इट्स की पार्टनर। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज एडिशन ऑफ डेली मार्केट रनडाउन। सो इफ यू फाइंड our video informative or useful, do like, share and subscribe to our channel, and share it with your investing circle as well. And thanks for watching.